हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और क्लास 10th मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम बेसिक समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है और फिर हम इसको सॉल्व करने के तरीकों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? तो हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में डिग्री के बारे में। एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री के बारे में। तो जो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 3, इस वाले में जो हमारे पास वेरिएबल है x है और x की हाईएस्ट पावर है 1, यानी x की पावर हमें यहाँ पर 1 दिख रही है ना। और अगर हम यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन लिखें 3x² + 2x + 5, तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है दोनों मतलब इन दोनों टर्म्स में ये कांस्टेंट टर्म है और इस पूरे एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो है 2। और दूसरा कोई एक्सप्रेशन लेंगे जहाँ पर मान लो पावर उसकी 3 हो तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो एक लीनियर इक्वेशन है ना। अब इक्वेशन होगी तो इक्वेशन क्या कब होती है? जब हम इस टर्म को किसी से इक्वेट करें। जैसे मान लो ये तो अभी एक सिर्फ एक्सप्रेशन है ना। अब 2x + 3 को अगर मैं इक्वेट कर दूं 0 से या 5 से या 7 से किसी भी चीज से, तब ये बन गया इक्वेशन। सिंस ये जो पॉलिनोमियल लीनियर है तो पूरा मिला के बनता है लीनियर इक्वेशन। ठीक। अब लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, इसलिए भी इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इसको प्लॉट करूं तो देखो x = यहां पर मेरे को वैल्यू मिलेगी -3/2 है ना। तो x की वैल्यू -3/2 है, यानी माइनस का 1.5 है। यानी कि अगर नेगेटिव में x की वैल्यू यहां पर है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1.5 हुआ नेगेटिव में। तो जो है ये इक्वेशन जो है इस तरह से लाइन हमें दिख जाएगी। आई एम सॉरी, मान लो यहाँ पर है 1.5, तो हमें एक लाइन शो होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। या फिर अगर इस इक्वेशन इस तरह है 2x + 3y = 6, इस तरह से इक्वेशन है, तब इस इक्वेशन की अगर हम लाइन ड्रॉ करें ग्राफ पे तो अगर हम x 0 कर दोगे आप तो y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और y की वैल्यू अगर 0 रखोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3। तो 2 पॉइंट्स होगा, एक 0,2 और एक 3,0। मान लो कि यहाँ पर ये y प्लेन है ना, नेगेटिव y, ये x प्लेन है नेगेटिव x, ये 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3 1 2 3। मान लेते हैं ये ग्राफ प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्राफ प्लेन बनाया। अब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं x और y की, ठीक। तो अब देखो, अब हम प्लॉट करेंगे तो 0,2 हमें कहाँ मिलेगा? x 0 और y 2 हो, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर x 0 y 2 है और x 3 है y 0 है, तो x 3 और y यहाँ मिलेगा, 2 पॉइंट मिल गए। अब हम एक लाइन अगर स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे तो ये इस इक्वेशन की लाइन कही जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर इसमें भी देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल x और y है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन और ये लाइन बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ना अभी आपने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब ये समझते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है यहाँ पर 4x + 7 = 0 और हमने लिखा है यहाँ 2x + 3y = 6, तो आप इन दोनों में देख पा रहे हो कि इस वाले इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ x है ना, जबकि इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है x और y। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाती है, और ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो जहां पर आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं किसी भी इक्वेशन में तो सिंपली वो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो अब हम इस इक्वेशन को अब हमारे पास पेयर दिया गया होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें बेसिकली पेयर दिया गया होगा 2 इक्वेशंस का जो कि 2 वेरिएबल्स में होंगे और लीनियर होंगी साथ में। तो हमें अब डिफरेंट मेथड से उनको सॉल्व करना है और उनका सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है।
अब सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ जाएं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं और y की वैल्यू 2 रखूं तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 0 होगा और प्लस 3 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 0 0 हो गया और 3 इंटू 2 क्या हो गया, ये 6 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 6 आ गया। अब ये 6 आया तो यानी ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 ये एक सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपने इस इक्वेशन का एक ग्राफ बना दिया, आपने इस इक्वेशन का एक ग्राफ बना दिया, यानी इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन यहां पर और यहां पर काट रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो अब हमने ये देखा था कि हमने क्या किया था इसी इक्वेशन के एग्जांपल में कि हमने वैल्यूज पुट करी थी ना। हमने क्या किया था कि x की वैल्यू एक बार 0 करी थी और एक बार y की वैल्यू 0 करी थी। तो जब हमने x 0 किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, x अगर 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2, और जब y की वैल्यू 0 कर दोगे यहाँ पे तो 0 हो गया और 2 उधर डिवाइड करेगा 6 को तो x की वैल्यू आएगी 3। तो जब y 0 था तो x की वैल्यू आई थी 3। तो अब अगर ना आप इन पॉइंट्स को भी रखोगे वहां पे, जैसे 0,2 रख दो या 3,0 यहाँ पर रख दो, x की जगह 3 रख दो और y की जगह 0 रख दो, तब भी आपका सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को और इस पॉइंट में भी सेटिस्फाई करेगा। और इन दोनों पॉइंट्स हमने बनाई एक लाइन। तो अब इस लाइन का जो हर एक पॉइंट होगा ना, यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट मान लो आपने लिया तो आप ये देखिए कि वो x पर कितना है और वो y पर यहाँ पे कितना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को फिर आप जो है वैल्यू, यानी मान लो जो भी आया a, b वैल्यू इस पॉइंट की अगर होगी तो इस पॉइंट को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तब आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। एक काम करना, आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे कोई भी एक इक्वेशन लेना, उसका जो फिर एक बार ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करना उससे, है ना। लाइन आप इस मेथड से ड्रॉ कर लेंगे कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू यहाँ निकाल लो, और उसके बाद इन दोनों वैल्यू से 0,2 से एक पॉइंट लो और फिर 3,0 एक पॉइंट लो और इसे एक लाइन खींच दो और फिर उस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मान लो ये वाला पॉइंट आपने लिया, अब इस पॉइंट की वैल्यू देख लो कितनी है, x पे कितनी है इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू y पर कितनी है। अब इन दोनों x और y की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका ये इसके बराबर आ जाएगा। और सिर्फ यही पॉइंट नहीं, इस लाइन पर, पूरे लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे और उसकी वैल्यू x और y की आप इन इक्वेशंस में रखेंगे इस इक्वेशन में, तो सारे पॉइंट की वैल्यू आपका RHS के बराबर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि इस लाइन का जो ग्राफ है इसका हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, है ना। हमने बात किया कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक वो पॉइंट होता है, x और y की वो वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यानी कि जब हम LHS और RHS हमारा इक्वल आ जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक लाइन हमने यहां खींच दिया, ठीक है, एक लाइन हमने यहां खींच दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक लाइन इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दो लाइन हमें शो हो रही है, हमने हाइपोथेटिकली दो लाइन के ग्राफ ड्रॉ किए, एक लाइन का ग्राफ ये है और एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, दो इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमने ये कहा था कि भाई जो एक लाइन के सारे पॉइंट जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब इस लाइन पर जो सारे पॉइंट होंगे वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से जो इस लाइन, जिस इक्वेशन से ये लाइन बनी है, तो इसके सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन एक इन दोनों में कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो, और वो पॉइंट है हमारा यहाँ पर। तो जो ये पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। यानी उस पॉइंट की वैल्यू अगर आप पहली इक्वेशन में रखोगे या दूसरी इक्वेशन में रखोगे तो दोनों बार ही आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि उन जो पेयर हमारे पास हैं लीनियर इक्वेशन का, उन दोनों का ही सॉल्यूशन है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है, जो
अभी मैं बताने वाला हूँ, इसको अपने ग्राफ पर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि और क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ठीक तरह से नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ स्केलिंग इश्यूज। तो आप एक बार जब अपने ग्राफ पर इसको ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, एक है x + 3y = 6 और एक है 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हैं तो हमें इनको अब जो है सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। हम कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें इनका ग्राफ मिलेगा एक। तो अब पहले इक्वेशन हमारे पास है x + 3y = 6। तो आप मेथड वही है, आप 2 पॉइंट ले लो और उन 2 पॉइंट को फिर स्ट्रेट लाइन खींच दो तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसके लिए 2 पॉइंट निकालते हैं। तो पहले अगर आप x को 0 मान लोगे तो x जब आप 0 करोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो 3y = 6 और y = 6/3, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो जब x 0 है तो y 2 है। अब जब आप y को 0 कर लो एक बार, जब y को आप 0 रखोगे तो 3 × 0 0 हो गया, तो x = 6 बच जाएगा। यानी कि जब y 0 है तो x 6 है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलते हैं, एक 0,2 है, नहीं x 0 और y 2। x 0 और y 2 यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, और x 6 और y 0 तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर x 6 होगा और y 0 होगा। तो इन 2 पॉइंट को जब आप मिला दोगे तो आपको एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। आप ग्राफ पर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अब इस लाइन का ग्राफ देखना है, ठीक है। 2x - 3y = 12। तो देखो अब 2x में फिर एक बार x जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, है ना। 2x जब ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3y = 12 और y = 12/-3। तो जब 12/-3 होगा तो 3 × 4 4 टाइम्स जाएगा तो सिर्फ -4 बचेगा ये। तो यानी कि 0, -4। अब जब y 0 करोगे तो y यहाँ ये 0 हो गया, तो 2x बचा, 2x = 12 और x = 12/2, तो आ जाएगा 6। यानी कि जब y 0 है तो x 6 है। जब y 0 है और x 6 है तो अब एक काम करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे। तो 0, -4 यानी x 0 हो और y -4 हो, तो ये 0 और -4 यानी कि ये वाला पॉइंट जो है आपका होगा 0, -4, ठीक है। y -4 यहाँ पर और x 0 है। और अब दूसरा x 6 हो और y 0 हो, तो x 6 और y 0 यहीं पर होगा, ये वाला पॉइंट, है ना। तो अब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर जा रहा है ये। तो अब आप देख रहे हो ये दोनों लाइन के ग्राफ हमने बना लिए। अब दोनों लाइन के जो ग्राफ हैं, दोनों लाइन के दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये 6 है, x पे 6 और y पे, क्योंकि ये लाइन पर है तो y यहाँ पर 0 होगा, तो ये पॉइंट है 6,0। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन होगा दोनों लाइंस का, ठीक है। देखो अगर आप पॉइंट यहाँ पर लोगे या कहीं इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो वो एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ इस इक्वेशन का। और अगर आप पॉइंट यहाँ पर लोगे, यहाँ पर लोगे, यहाँ पर लोगे, तो वो सॉल्यूशन होगा सिर्फ इस लाइन का। ये आप चेक भी कर सकते हो, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप कोई भी पॉइंट लेके देखना और उस वैल्यू को रख के देखना कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे रखोगे तो तब तो आ जाएगा, लेकिन जब वही वैल्यू आप इस इक्वेशन के लिए रखोगे x + 3y = 6 के लिए, तब वो इसके बराबर नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी उस पॉइंट को जब आप रखोगे तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो वो पॉइंट हमारा है 6,0, जहां पर दूसरे को काटेंगी। तो अब 6,0 पॉइंट है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसको रख के देखते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो x + 3y है, यहां पर रखते हैं वैल्यू x + 3y, ठीक है। तो x + 3y = 6 होना चाहिए हमारा। तो x की वैल्यू अब हम ये सिर्फ इसमें वैल्यू रख के देखेंगे, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। तो x 6 है प्लस 3 × 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 3 × 0 0 हो गया, 6 और 0 6 ही आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। तो यानी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब यही पॉइंट आप रख के देखोगे, यहाँ पर 2x - 3y = 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2x - 3y = 12, तो x की वैल्यू 6 रखनी है हमें। तो 2 × 6 - 3 × 0 करो, 2 6 = 12 -0 = 12 आ गया, यानी इस बार भी 12 आ गया, और जो कि इसके बराबर है राइट हैंड साइड के। यानी आप देख पा रहे हो कि जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिला था 6,0, इसको जो हमने दोनों लाइंस पर रखा तो दोनों लाइंस पर जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम एक लाइन, दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो जो पॉइंट होता है वो उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब एक चीज और लेते हैं यहीं पे अब यहीं पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमने ये समझा कि जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जिस प्लेन पर, जिस पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट होता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन वो पार्टिकुलर पॉइंट होगा। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप जानते हो कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो। ठीक है, तो अब ऐसे मान लो कि एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ प्लेन है एक, और यहां पर दो लाइन हमने ड्रॉ किया। मान लो एक ये लाइन है, एक ऐसे लाइन जा रही है और एक ऐसे लाइन जा रही है। तो आप सिंपली देख के बता दो कि जो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, यानी इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है। यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि ये पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वो लाइन इस तरह से ना होकर इस तरह से एक लाइन हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए लाइन, ठीक है, यानी लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस केस में क्या इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन होगा? देखो ये लाइन अब इनफाइनाइट तक जाएगी इधर, और ये वाली लाइन इधर इनफाइनाइट तक जाएगी, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कि अगर दो लाइंस है तो उनका एक सॉल्यूशन नहीं होता, यानी सिंपल एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात यह है कि जो इस लाइन के सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर जो हर एक पॉइंट जो है इस लाइन का सॉल्यूशन है, और इस लाइन का भी सॉल्यूशन, यानी कि इस लाइन का भी सॉल्यूशन यहाँ पर हर पॉइंट पर रहेगा। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। द रीजन इज दैट कि लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब मान लो कि फिर आपने एक बार और ग्राफ बनाया, और इस बार क्या हुआ कि आपने पहले लाइन का ग्राफ तो ये बन गया, ये वाला, और जो दूसरी लाइन है उसका भी ग्राफ इसी के ऊपर बन गया, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो गई, यानी कि दूसरी लाइन भी जो है यहीं पर है। ठीक है, और लाइन इनफाइनाइटली जाएंगी। तो अब इस केस में क्या होगा कि हर एक पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों लाइन का पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट है ये भी उन्होंने दोनों लाइन का पॉइंट है, यानी कि हर एक पॉइंट दोनों लाइन के पॉइंट हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एक पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि अगर ऐसी दो इक्वेशंस अगर दी गई हैं जिनके ग्राफ एक दूसरे पर बन रहे हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं, तो उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उस लाइन के। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ आप देख कर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यानी उसका एक सॉल्यूशन है, या पैरेलल लाइंस है यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब वो कंडीशंस को देखते हैं। ऑल राइट, सो हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने लिख रखा है, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, ये वही अपनी लीनियर इक्वेशन है जहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, और कोफिशिएंट है इसके a1 और इसका कोफिशिएंट है b1। ये कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 5, 7, और हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म है c1, है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही वेरिएबल्स हमारे पास x और y है, यानी टू वेरिएबल्स में है इक्वेशन, और फिर इसके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c2 है। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं इक्वेशन में, है ना। तो अगर इस तरह की इक्वेशन कोई दी गई हो तो हम उसको देखकर कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें कि वो उन दो जो लाइंस हैं, इन इक्वेशन से दो लाइन बनेंगी, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। हमने देखा था ना एग्जांपल में कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, अगर वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी यानी एक के ऊपर एक लाइन होंगी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा अगर वो लाइन पैरेलल होंगी यानी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा उनका, तो यानी इनका नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन होगा इनका। ठीक है, तो अगर इस तरह से है, दो इक्वेशंस हैं, तो बेटा अगर क्या होगा कि जो x का वेरिएबल होगा, सॉरी x का जो कोफिशिएंट होगा a1 और दूसरे इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा a2, इसको हमें रेशियो कंपेयर करना है दूसरे y के जो है वेरिएबल से। यानी बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं
उनके जो कॉफिशिएंट है साथ में, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट 2 है, y का 3 है, यहाँ पर x का 4 है, y का 6 है, इनको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें ये देखना है कि वो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी क्या वो पैरेलल होगी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो देखो, अगर पहले इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है a1 और अपॉन a2, इन दोनों को आप डिवाइड करो, a1 अपॉन a2 का रेशियो करो, और फिर b1 अपॉन b2 का करो, इन दोनों का करो, यानी y के वेरिएबल्स का करो, है ना, y के कॉफिशिएंट्स का करो। तो आप ये देखो कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। यानी कि अगर a1 अपॉन ये हम एग्जांपल से भी समझेंगे, अभी आप बस ये थ्योरी देख लीजिए, फिर हम सबके एग्जांपल कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। उसके बाद अब अगर a1 अपॉन a2 यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, यानी कि तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 करने पर जो आ रहा है वही b1 अपॉन b2 और वही c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन होंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि वो लाइन जो है सुपरइम्पोज होंगी एक के ऊपर एक, है ना। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो दूसरी लाइन का भी एकदम इसी के ऊपर जाएगा ग्राफ, है ना। तो इससे क्या होगा कि इसका यानी हर एक पॉइंट जो है इस लाइन का वो दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब तीसरा कैटेगरी आता है कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आए, बट c1 अपॉन c2 जब आप निकालो तो वो इसके इक्वल ना आए, यानी b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए, है ना, या a1 अपॉन a2 के इक्वल ना आए c1 अपॉन c2, तो उस केस में जो लाइन बनती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनती हैं ऐसे, है ना, यानी कि पैरेलल होगी, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये लाइन जो है ये वाली, ये हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें एक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ऐसे लिख दो ऐसे, और इसमें जो है जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये वाली कंडीशन है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशियो, तो कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं आ रही है, तो वो लाइन पैरेलल लाइंस होंगी और उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब कैसे इसको एग्जांपल में देखेंगे हम। तो देखो, अब ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है, ठीक है, ये मान लो दो इक्वेशन है, एक तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 करो, तो देखो यहाँ पर जो a1 है ये हमारा 1 है, यानी x का कॉफिशिएंट है 1, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है 3, तो a1 अपॉन a2 यानी कि हमें करना पड़ेगा पहले वाले में 1 अपॉन 3, a1 अपॉन a2, अब b1 अपॉन b2 चेक कर लो, तो इसमें b1 हमारा -2 है, इसमें b2 है +3, तो ये हो गया -2 अपॉन 3। क्या है, दोनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि जो हम इन दोनों को अगर ग्राफ बनाएंगे इन दोनों लाइंस का, तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन हमें मिलेगी जो एक जगह पर काट रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, है ना। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये चेक करना है, तो देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 क्या होगा 3 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 क्या होगा -9 अपॉन -18। देखो ये तो 1 अपॉन 2 हो गया कट के, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया, और ये भी 1 अपॉन 2 हो गया, और माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा वाला, दूसरा वाला है, और इस केस में होगा तो क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट होंगी और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी उस लाइन पर जो हर एक पॉइंट है वो दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब लास्ट ये है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 यानी कि 2 अपॉन 4, c1 अपॉन c2 यानी -4 अपॉन -12। इसे करते हैं, ये 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 ही रहेगा, ये कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 बन जाएगा, और ये 1 अपॉन 3 बन जाएगा, 4 से कटेगा तो ये प्लस हो गया, यानी कि 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इस केस में क्या होगा कि
इन इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, यानी इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, वो लाइन क्या होंगी, वो लाइन होंगी पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, तो ये हमारी जो है, हमने इसको समझा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनती है, पैरेलल लाइन कैसे बनती है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने इसमें अभी हमने जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने बेसिक्स पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो ये इक्वेशंस हैं, इसको हमने चेक किया ग्राफिकली कैसे मतलब सॉल्व करते हैं। यानी कि आपने एक ग्राफ बनाया इस इक्वेशन का, दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों का आपने ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक लाइन मान लो इधर जा रही है, एक लाइन ऐसे करके जा रही है, तो जहां पर ये काट रही हैं वो उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। पहले आप ग्राफ बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि वो लाइन कहां पर काट रही है, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा ना, वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू चेक करो और वही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन मान लो आप कह रहा है कि और भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स आपके सिलेबस में है, तो इसको हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब किस तरह से इन तीनों मेथड्स का यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और वो सॉल्यूशन वही होगा जो ये पॉइंट होगा, बस मेथड अलग होगा। ठीक है, तो हम अलग अलग मेथड से हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 कवर कर लेते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि हमने बेसिक्स कवर कर लिया है, तो हम अब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि हमारे पास कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स का यूज करके हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent this situation algebraically and graphically. तो बेसिकली ये है कि पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि जो 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी 7 साल पहले जो है वो अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था। यानी कि अगर जो है आफ्ताब की एज अभी x मान ली जाए, है ना, और लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी y, तो हम कह सकते हैं कि 7 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, आफ्ताब जो होगा वो x - 7 years का होगा 7 साल पहले, और इसकी बेटी होगी वो y - 7 years की होगी। बट आफ्ताब इज सेइंग दैट ही वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर वर एट दैट टाइम। तो यानी कि 7 times कौन था, आफ्ताब था। तो हमें इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x - 7 = 7 × y - 7 कर देंगे, है ना। तो ये हो गया x - 7 = 7y - 49। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो x - 7y = -49 + 7। तो ये हो जाएगा x - 7y = कितना हो जाएगा, ये -42 हो गया ये, है ना। ये पहले ये हो गई। और अब इसके बाद ये बोल रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद वो उसकी एज का 3 गुना रहेगा। यानी कि अगर अभी प्रेजेंट एज इसकी x है, यानी कि 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3, और उसकी बेटी की भी 3 साल बाद y + 3 हो जाएगी। तो इस टाइम पर जो आफ्ताब की एज है 3 times है, यानी कि ये 3 times है इसका, तो बराबर करने के लिए हमें इसको 3 times करना पड़ेगा। तो x + 3 = 3 × y + 3 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई x + 3 = 3y + 9। अब y को इधर ले आओ, तो x - 3y = 3 उधर जाएगा, तो 9 - 3 हो जाएगा 6। यानी कि 2 इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। तो हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे, हमने सीखा था ग्राफ बनाना है, तो आप ग्राफ पेपर पे सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे और y की वैल्यू निकालोगे, एक बार y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे, आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे उससे, और उन 2 पॉइंट्स से आप जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, जहां पर भी आपको पॉइंट्स मिल जाएं वो। इन द सेम वे यहाँ पर आप करेंगे, 2 पॉइंट्स निकालेंगे और उन 2 पॉइंट से आप जो है इस तरह की कोई भी जो लाइन बनेगी उसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अलजेब्रिकली मैंने कर दिया, ग्राफिकली वो आपका होमवर्क है, आप उसको ट्राई करना। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं है इसलिए मैं ग्राफिकली नहीं कर सकता इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। एक कोच टीम का जो क्रिकेट टीम का एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स बाई करता है 3900 के, और उसके बाद वो उन्हीं क्वालिटी का 1 बैट और 3 बॉल और बाय करता है 1300 रुपीज का। तो इसकी इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है।
मान लेते हैं बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। एक बैट की कॉस्ट है ना 6x रुपीज़। तो अगर एक बैट की कॉस्ट है तो 3 बैट की क्या होगी 3x रुपीज़, और 6 बॉल्स की होगी 6 बॉल्स है तो इसकी होगी 6y रुपीज़। और इन दोनों का सम कितना है, तो इन दोनों का सम है 3900 रुपीज़। इक्वेशन एक ये बन गई। अब दूसरा है कि उसने दूसरी बार एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी और उसका कॉस्ट था 1300 रुपीज़। तो एक बैट की कॉस्ट 1x यानी कि सिर्फ x, और 3 बॉल की कॉस्ट कितनी 3y यानी x + 3y, और इनका जो टोटल सम है वो 1300 बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली, है ना। अब इसका आप अगेन ग्राफ बना लेंगे उसी तरह से जैसे हमने बताया था कि एक बार x की, अब पहले ये इक्वेशन ले लो, इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू निकलेगी एक, तो 0 का वो y की वैल्यू, और फिर जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ निकलेगी, फिर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ रखेगी निकलेगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपके पास इसमें 2 वैल्यू आएंगी, उस 2 पॉइंट आएंगे, वहां से एक लाइन बनेगी 2 पॉइंट से, और इन 2 पॉइंट से यहाँ वाले से एक लाइन और बनेगी। तो वो आप जो है दैट इज योर वर्क, उसको आप चेक करना, ठीक है, ग्राफ पे कैसे वो ड्रॉ होगा। मैंने आपको मेथड बता दिया है, ट्राई करेंगे इसको अपने आप। अब अगला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। तो 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है 160 रुपीज़ है। तो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट x रुपीज़ है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज x रुपीज़, ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स इज y रुपीज़। ऐसे करके आप लिख लेंगे अपने एग्जाम में या पेपर में जब भी आएगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज x रुपीज़ और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल या ग्रेप्स इज y रुपीज़। तो अगर 1 किलोग्राम का x रुपीज़ है तो 2 किलोग्राम का कितना होगा 2x रुपीज़, है ना, और 1 किलोग्राम का y रुपीज़ तो है ही। तो 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कॉस्ट टोटल ये बोल रहा है 240 रुपीज़ है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं ऐसे ही रफली कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ करने के लिए इसमें है नहीं, बस इतना ही करना है। और उसके बाद जो है 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स हैं। तो 1 किलोग्राम का x था, 4 किलोग्राम का 4x है। 1 किलोग्राम एप्पल्स का ग्रेप्स का कितना था y था, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा 2y होगा, इज इक्वल टू टोटल कितना है 300 रुपीज़ है। तो ये अलजेब्रिकली बन गया। अब ग्राफिकली आप जैसे ग्राफ बना देंगे इजीली, है ना। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। तो हम इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 करेंगे जहाँ पर हम समझेंगे अलग अलग मेथड्स। इन ऐसे पेयर बन गया है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हम मेथड समझेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजीली समझेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आप ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो है ये और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और सभी जो है जो आने वाले एग्जाम्स में इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।